दोस्तों, जब जब मैं इस तरह की खबरें आती हैं तो हमेशा कहता हूं कि बड़ा आसान है मुसलमानों पर टिप्पणी करना, उन्हें विवादित करना, उनके घर मकान तोड़ दुकान तोड़वा देना या फिर उनको जेल की सलाखों के पीछे ठूस देना। कोई वजह नहीं हो, कोई मतलब ना हो और उससे घटिया बयान अगर किसी बीजेपी के करीबी ने दे दिया हो तो ये चुप्पी की घुट्टी लील कर पी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इन्हें। लेकिन अगर वही छोटी सी बात कोई मुसलमान लिख देगा जिसके पीछे मोहम्मद लिखा है, खान लिखा है, तो छाती पीटो कार्यक्रम चलता है। अब कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। जब अंधभक्तों की दीदी ने उससे घटिया कमेंट किया था तो ये सारे के सारे चुप बैठे थे, लेकिन एक महिला ने जो मुसलमान है उसने कुछ कह दिया तो उसके बाद अब क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही हो, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, वो मैं दिखाऊंगा। इस साथ ही दिखाऊंगा कैसे फिर से जालीदार टोपी को देखकर इनके सांप सीने पर लूटने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं आपको। इस तस्वीर में एक व्यक्ति जिसके सिर पे गोल टोपी है उसे दिखाया गया है, और कौन है क्या है मैं जरा बता देता हूं। कवि शजीज लिखती है, अब्दुल तेरी टोपी में बड़ा दम है। अमरोहा में बिल्डिंग का नक्शा पास ना होने से परेशान सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक अशोक फैसल ने मुस्लिम टोपी पहनकर हिंदू धर्म छोड़ने की धमकी दे डाली। कुछ नहीं किया उन्होंने। दरअसल हो क्या रहा था, नक्शा पास नहीं हो रहा था। सरकारी काम कैसे होते हैं, आप चाहे कितना ही कहिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, यहाँ तो आतंकवाद और दंगे खत्म हो गए, पता नहीं कैसे खत्म हो गए, आज तक समझ में नहीं आया। दिख रहा था बहुत घटनाएं हो गई, लेकिन इनके मुताबिक कुछ नहीं, सब चंगा सी। तो इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग पास कराने के लिए लगातार ये कहा जा रहा था कि बिल्डिंग का नक्शा पास कीजिए, लेकिन सरकारी काम कार्यालय कैसे काम करते हैं हर कोई जानता है, और तो रिपोर्ट भी आती रहती है भ्रष्टाचार बढ़ा है घटा है। तो हुआ ये कि अमरोहा का मसला है, ये इनका बिल्डिंग का नक्शा पास ना होने से परेशान है। सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक है, इनका नाम है अशोक फैसल, है हिंदू। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम टोपी पहन ली और कहा कि मैं हिंदू धर्म छोड़ने जा रहा हूं। ये इतनी ज्यादा अराजकता, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। जैसे ही उन्होंने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, हड़कंप मच गया। आखिर में नक्शा पास होने के आश्वासन पर प्रबंधक अशोक फैसल ने मुस्लिम टोपी उतार दी, और इसके बाद यह साबित हो गया कि बस आपको कुछ नहीं करना अपनी जिंदगी, क्योंकि देखिए ये कभी इस सटीक स्थिति कर नहीं पाएंगे, लेकिन इससे साबित हो गया कि मुसलमानों में कितना दम है। इतना डरते हैं क्या? ये डरने का मतलब ये है कि अगर इनकी स्थिति में सरस्वती विद्या मंदिर कि अगर प्रबंधक को यह कदम उठाना पड़ जाए तो सोचिए आम जनता कितनी परेशान रहती होगी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं। खैर, अगली खबर में दिखाने जा रहा हूं, देखिए क्या है। इसमें बताया गया है कि मिल्लत टाइम्स, केवल आरएसएस को पता था कि कार सेवक उस ट्रेन और विशेष कोच में थे। आग अंदर से लगाई गई थी, बाहर से नहीं। ये जानबूझकर गुजरात में भाजपा और मोदी की चुनावी जीत के लिए सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए किया गया था। 23 बरस बीत गए, गोधरा कांड आपको याद होगा, और इसका जो सच दबाने की कोशिश या छिपाने की कोशिश या फिर फिल्मों के जरिए एजेंडा बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन हकीकत यह है कि गुजरात के जो स्थानीय नेता हैं वो ये बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हुआ कैसे था। देखिए, किसी और ने नहीं कहा है, शंकर सिंह वाघेला ने कहा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री 1996-1997 में रहे। और शंकर सिंह वाघेला कौन थे? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे। शंकर सिंह वाघेला एक वक्त में नरेंद्र मोदी के करीबी भी रहे। उन्होंने इसी बात का खुलासा किया, उन्होंने बता दिया कि ये खेल किसी और ने नहीं, किसने खेला, केवल बीजेपी और मोदी की जीत का के लिए ये सब किया गया था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद उन्हीं की पार्टी के नेता कहते हैं, उन्हीं के से जुड़े हुए लोग कहते हैं। आरएसएस के बारे में क्या कुछ आरोप लगाए गए आपने देख लिए। अब आते हैं महत्वपूर्ण खबर पर। खबर क्या है? देखिए, आजकल आप एक नाम बहुत सुन रहे होंगे, अभी तक आपने मोहम्मद शमी सुना था, अब शमा मोहम्मद बहुत सुन रहे होंगे। दरअसल जैकी यादव कहते हैं कि एक वक्त देश में एक अलग ही मुद्दा चल रहा है इस वक्त। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि एक पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि रोहित शर्मा मोटे खिलाड़ी हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। अमूमन बड़े बड़े जो तुर्रम खा होते हैं, चाय की चुस्की लें, टपरी पे खड़े हैं, वहां खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं क्रिकेट पर, ये ऐसे नहीं वैसे खेलना चाहिए। मेरे को लगता है ये भी देशद्रोही की श्रेणी में आ जाना चाहिए। फिर क्यों? क्योंकि अगर किसी के लिए कह दिया, फिटनेस पर अगर किसी ने कह दिया कि थोड़ा वजन कम कर लेना चाहिए, अब बस मुसलमान कुछ नहीं कह सकता। क्यों? रोहित शर्मा मोटे खिलाड़ी, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। तो इस पर कुछ लोगों ने शमा मोहम्मद के इस पोस्ट को कांग्रेस से जोड़ दिया और लोगों ने इस पर जमकर सियासत शुरू कर दी, जबकि ये शमा मोहम्मद का व्यक्तिगत तो निजी बयान था, और बयान दे भी दिया। मैं कह रहा हूं, मैं कह देता हूं, चलिए थोड़ा फिटनेस पर ध्यान दे ले। तो क्यों कहा जाता है धोनी के लिए क्यों कहते थे, क्यों कहते थे सचिन तेंदुलकर के लिए,
क्यों कहा जाता था? तो ये व्यक्तिगत बयान है। हाँ, लेकिन मुसलमान नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूं, मैं हिंदू हूं ना, इसलिए मैं कह सकता हूं, आप लोगों को इजाजत नहीं है। अब देखिए, सागर कुमार है सुदर्शन न्यूज वाले, इनका भी ज्ञान देखिए। शबा मोहम्मद का पति किसकी तरह लगता है? सही जवाब देने वाले को मोतीचूर के लड्डू खिलाऊंगा। बस ये इस काम पर उतर आए, और नाम जो आगे, इनके नाम के आगे सुदर्शन न्यूज लगा है, उसके बारे में तो हर कोई जानता है कि इनकी विचारधारा किस तरीके से चलती है। खैर, देखिए इनको कैसे करके इनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, कैसे सुनिए। आप जिस तरह से जो बात सामने आई है उसमें ऐसा लग रहा है कि आप रोहित शर्मा पे जिस तरह से आपने डेरोगेटरी उनके मोटापे का मजाक उड़ा रही हो और एक अभद्र टिप्पणी, मैं बस पूछ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा क्या है कि ये पहले तो मेरा ये व्यक्तिगत बयान है, आप ये रखो, ये मेरी पार्टी का बयान नहीं है। और दूसरी बात है, सेहत के बारे में बोला है, मैं फिट हूँ, तो मैंने देखा एक स्पोर्ट्समैन फिट नहीं है उसके ऊपर बोला है। इतनी बड़ी बात आप लोग ने किया, क्यों मुझे समझ में नहीं आता। और मोदी जी भी अभी फिट इंडिया कर रहे हो ना। देखिए, ये इस तरीका होता बहुत आसानी से, मुसलमान अगर कुछ कहते तो क्या कहा जाता। देखिए, प्रशांत टंडन कहते हैं कांग्रेस नेता शबा मोहम्मद का रोहित शर्मा की फिटनेस प्रति ये बयान का पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन सवाल में पाकिस्तान ले आना, क्योंकि शबा मोहम्मद एक मुसलमान है, बेहद शर्मनाक है। हिम्मत भी हो जाती है इस तरह के नस्लवादी सवाल करने की। कैसे हिम्मत होती है? बिल्कुल सही है कि ऐसा सवाल करने की हिम्मत इनकी हो कैसे जाती है। अब देखिए, एक पुराना इनका दिखा देता हूं, कंगना रनौत का क्या था। वाई ऑल क्रिकेटर साउंडिंग लाइक ए धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। देखिए, एक व्यक्ति कह रहा है, एक महिला कह रही है, चूंकि मोमडन है, मुसलमान है, तो उन्होंने कहा कि अपनी फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दें, मोटे हो रहे हैं तो थोड़ा फिटनेस पर ध्यान दें। ये ज्यादा बड़ा है या आपसे कोई कुत्ता कह दे तो? वाई ऑल दीज क्रिकेटर्स साउंडिंग लाइक धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वाई वुड फार्मर्स be against laws which are revolutionary for their well-being? These are terrorists who are causing ruckus. Say that ना इतना डर लगता है। इस पर रोहित शर्मा ने कहा था ना, ये सारी चीजें जो निकल कर सामने आई थी कि हम साथ खड़े हैं, ये तमाम फार्मर्स के साथ खड़े हैं। बस ये फार्मर्स के साथ खड़े थे, और कंगना रनौत के हालात आप जानते ही हैं, छटपटाहट बहुत थी इनमें। तो इन्होंने इस तरीके से क्रिकेटर्स रोहित शर्मा की ट्वीट को रिट्वीट करके, जब कुत्ता धोबी का घर का कुत्ता ना घर का, चूंकि इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा किसानों के साथ खड़े थे और कंगना रनौत बीजेपी की सिपह सलार बन रही थी, तो मोदी शाह वाली जो सेना खड़ी कर रखी है ना, जो मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अब मोहम्मद जोहेल लिखता है, हाउ मेनी वीडियोज स्टेटमेंट डिड प्रोपोगंडा न्यूज एजेंसी टेकन व्हेन कंगना रनौत रेफर टू इंडियन क्रिकेटर्स एज धोबी का कुत्ता। और ये 2021 की बात है, लेकिन इस पर ना कोई हाय तौबा थी, ना किसी ने कोई छाती पीटो कार्यक्रम किया था। लिखा क्या था डॉक्टर शबा मोहम्मद ने, से पढ़िए। रोहित शर्मा इज फैट फॉर ए स्पोर्ट्समैन, एज ए स्पोर्ट्समैन, मतलब वो थोड़े मोटे हो गए हैं, इस समय उनको वेट कम करने की थोड़ी जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर एट। क्योंकि हमने कभी भी अनइम्प्रेसिव कोई भी कैप्टन नहीं देखा है, इसलिए जरूरत है कर लीजिए। धोनी भी देखे, तमाम देखे, तो उन्होंने लिख दिया। रवि कश्यप कहते हैं, कांग्रेस के प्रधान शबा मोहम्मद ने पहले मोटा कहा, फिर पोस्ट को डिलीट कर दिया। कांग्रेस की थूक कर चाटने की पुरानी आदत है। अरे भाई, कंगना रनौत से करा दी था, इतना इनको दिक्कत है ना, इतनी परेशानी है, तो उनसे नहीं कराएंगे। अब देखिए, जाते जाते एक और खबर दिखा रहा हूं। अली शोराब ने लिखा है, अलग अलग है। मेले में मुसलमानों को दुकानों नहीं लगाने देने के फैसले का महाराष्ट्र के बीजेपी ने स्वागत किया। सनातनी मेले में मुसलमानों की एंट्री बैन, मचा हड़कंप। महाकुंभ के बाद महाराष्ट्र मुसलमानों पर बड़ी पाबंदी, नवरात्रि पर मुसलमानों की दुकानें बैन, नया बवाल शुरू। मुस्लिम दुकान पर बैन, मौलाना बेचैन, इस तरीके की। अली शोराब लिखते हैं, जबीहा कुर्बानी, प्रत्येक जानवर की कीमत 15,000 से 50,000 के बीच होती है। हर जानवर 20,000 की औसत मानते हैं। 25 करोड़ मुस्लिम आबादी में मान लेते हैं कि कम से कम 10 करोड़ जानवर का जबीहा कुर्बानी होती है। 10 करोड़ जानवर हुआ 2 ट्रिलियन। समझ रहे, कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने वाले 100% मुसलमान होते हैं, लेकिन जानवर बेचने वाले अधिकतर हिंदू होते हैं। केवल ईद व रमदान के मौके पर ही मुसलमान इतना ना खर्च करते हैं, और कि दूसरे लोग इतना खर्च तो पूरे साल में नहीं करते। हुनूद ये तो जानते हैं कि मुसलमान रमदान आदि की खरीदारी तो हुनूद से करें, लेकिन हुनूद मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करें, और यही एक हकीकत है इस देश की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।